है। इच्छाएं होती हैं संसार की, और इच्छाओं के द्वारा जो प्राप्त होगा वो आपके पास नहीं रहेगा। संसार की जो इच्छा होंगी वो आपके पास नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, शरीर भी नहीं रहेगा। तो इच्छाओं के द्वारा प्राप्त जो संसार वो भी नहीं रह पाएगा। तो पूरा जीवन हमारे को इच्छा पूर्ति में बीतता है। संसार की इच्छा पूर्ति में हम पूरा समय बर्बाद कर देते हैं, और जिसमें समय बर्बाद होता है वो भी हमको मिल नहीं पाता है। संसार कभी भी हमको नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता, मिलने की चीज़ नहीं है। मिला हुआ मालूम तो पड़ता है, पर मिलेगा किसको? शरीर को मिलेगा, और शरीर भी नाशवान है। शरीर आप है नहीं, शरीर आप नहीं है। शरीर तो छूटने वाला चीज़ है, शरीर यहाँ का ही रह जाएगा। और शरीर के अंदर इच्छाएं जो की थी वो इच्छाएं भी संसार में रहेंगी। तो हमको इसमें संसार में कुछ नहीं मिल पाता है। फिर भी संसार से ऊबते नहीं, संसार की वासना लेकर के जाते हैं। शरीर छूट जाता है, फिर भी वासना रह जाती है। वासना बीज है, तो उस वासना से हमको दूसरा शरीर प्राप्त होता है, और फिर वही क्रम चालू हो जाता है। फिर संसार की उधेड़-बुन चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से अनादिकाल से, अनंत काल से, हमेशा से हम इसी प्रकार से इच्छा वासना चाहनाओं से तृप्त नहीं हुए, और हम अपनी चाल को नहीं रोक पाए, और इसी प्रकार से हम चलते चले आए। संत गुरुजन कहते हैं यदि इस चाल को छोड़ दें तो आप विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। संसार की इच्छाओं को छोड़ दें तो आप विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। पर आप कह सकते हैं कि संसार की इच्छा छोड़कर फिर हम जीवित क्यों रहें? संसार की इच्छा छोड़ के फिर संसार से जीवित रहने का क्या मतलब है? तो जीवित तो हम जो है कि इच्छाओं को छोड़ कर के जीवित रह सकते हैं। वहाँ विश्राम स्थिति होती है। संसार, क्योंकि संसार को प्राप्त की इच्छा तो है, पर संसार प्राप्त होगा नहीं। जो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती उसकी इच्छा करना व्यर्थ होता है। मालूम पड़ता है कि संसार हमको मिल रहा है, पर मिलेगा नहीं। संसार कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा व्यर्थ ही प्रयास जाता है। तो अनादिकाल से इस तरह से चला आ रहा है। इसी का नाम है आवागमन। अगर सभी इच्छाओं का नाश कर दिया जाए, यदि इच्छाओं की निवृत्ति ले ली जाए, तो आप विश्राम को प्राप्त हो जाएंगे, जिसको कहते हैं मुक्ति स्थिति प्राप्त होगी, संसार से मुक्ति होगी। पर अनादिकाल से वो कर्म चला रहा है, तो हमको संसार में रुचि होने के नाते हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। संसार ही हमको प्रिय है। संसार के जो वस्तुएं हमारे पास हैं ये हमको प्रिय हैं, और प्रिय वस्तुओं को हम त्याग नहीं सकते, और वो प्राप्त भी हो नहीं सकती हैं। जो वस्तु हमको प्रिय हैं वो प्राप्त भी नहीं होंगी, केवल उनकी आशा हमको बनी रहेगी। उस आशा वश ही हमको आवागमन बना हुआ है, और ये आवागमन से निवृत्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए जीव दुखी है। जीव के दुख का कारण है इच्छा वासना चाहना है। अगर इच्छा वासना चाहनाओं को मिटा दे तो जीव स्वतंत्र और स्वाधीन हो सकता है, पर उसको स्वतंत्रता नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? देखो, आप जो है मान लो कोई खेल खेल रहे हैं, चाहे चौपड़ का खेल खेल रहे हो, चाहे शतरंज खेल रहे हो, चाहे कुछ खेल रहे हो, तो खेल खेल रहे हैं और आपकी रुचि है, तो आपको रोज़ ही खेल खेलना पड़ेगा। उसके बिना आप रह नहीं सकते। जानते खेल खेलने के बाद में खेल से हमको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। खाली मनोरंजन का खेल है, और उसकी आदत हमको पड़ी हुई है, इसलिए हमको खेलना पड़ता है। वो उससे हमको मिलने वाला कुछ नहीं है। इसी प्रकार से संसार में हम रह रहे हैं। संसार में भी हमको कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। संसार में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है, पर फिर भी हमको संसार में रुचि है। क्यों? यह अनादिकाल की है। तो अनादिकाल की रुचि के कारण हम संसार में बंधे हुए हैं, बड़ी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। अगर इस रुचि को मिटा दें तो संसार से हम स्वतंत्र और स्वाधीन हो सकते हैं।
पर स्वतंत्रता स्वाधीनता हमको प्रिय नहीं है। आपके पास बहुत सामान है, सब कुछ मौजूद है, पर उसमें हमारी रुचि है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए उसमें बंधे हुए हैं। यदि उसको छोड़ सकते हैं तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। और वो जो आपके पास साधन सामग्री संसार की, वो भी आपके काम की नहीं है। जो भी साधन सामग्री है शरीर के काम की है। खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, संबंध जितने भी शरीर के हैं, तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है। पर आप अमर हैं, शरीर अमर नहीं है, शरीर नाशवान है। तो आपका आपसे संबंध हुआ है, वह अमृत को प्राप्त है। आपका आपसे संबंध हो सकता है, पर शरीर से संबंध आपका नहीं हो सकता है। आप नित्य हैं, शरीर अनित्य है। तो शरीर का जो आपका संबंध है ये अनित्य है, ये आपको प्राप्त नहीं हो सकता। पर बात आदत जो है हमारी लत पड़ी है, उसकी बहुत दिनों से वासनावश हम उसमें बंधे हुए बुरी तरह से, इसको छोड़ भी नहीं सकते और पकड़ में आता नहीं है। जैसे अपनी छाया को हम पकड़ने चलें, खड़े हो जाएं उसको, तो छाया पकड़ में आएगी? नहीं आएगी। इसी प्रकार से हम इच्छा वासना चाहना के द्वारा जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, संसार भी हमारे पकड़ में नहीं आ सकता है। जो चीज़ पकड़ना चाहे नहीं पकड़ में आएगा। संसार की जो भी चीज़ आपको प्राप्त है, आप खुशी तो हैं, पर क्या उसमें सुख है? संसार में सुख नहीं है। हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, आप दुखी होते हैं। बच्चे कहने में नहीं है, बच्चे दुख दे देते हैं। बच्चों की शादी हो जाएगी, बहुएं कहना नहीं मानेगी, तो आप दुखी होंगे। इस दुख में ही पूरा जीवन बीत जाता हमारा। अगर वो संबंध छोड़ दें तो सुख हो जाए, पर छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। संबंध छूटेगा नहीं, पर जिनसे संबंध आपने जोड़ रखा वो भले ही छोड़ दें, पर वो छोड़ देंगे तब भी आप दुखी होंगे, है ना? तभी छोड़ना नहीं चाहते। वो तो आप जैसे आपके लड़के बहू वगैरह वो संबंध छोड़ के अलग हो जाएंगे, पर तब भी आपके अंदर उनके प्रति लगाव जुड़ा रहेगा कि बच्चा गया, इतने दिन हो गए गया, और उससे हमारी सुध भी नहीं दी है, उसने उसने पूछा भी नहीं। और लड़के बच्चे आपकी याद नहीं करेंगे, वो तो सोचेंगे भला भैया प्रभु बंधन काटा, है ना? कौद लगी हुई थी माता पिता की, वो तो वो अपने स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता उनको चाहिए थी, पर आप रातों दिन उनकी उसमें वो रहेंगे। तो और रातों दिन चिंता रहेगी कि पता नहीं जाने क्या हो रहा होगा, वो सुखी हैं कि दुखी हैं। लड़के बच्चों की याद रहेगी, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई विदेशों को चले गए। आजकल विदेश में ज़्यादा भाग रहे हैं लोग। अब वहाँ से तुम लोग भी जल्दी जा नहीं सकते, उन वहाँ से कई लोग गए भी हैं वहाँ मिलने के लिए, तो 1 महीना भी कटना उनको लिए मुश्किल हो गया वहाँ पे। विदेश में मन नहीं लगता, क्योंकि बोली भाषा समझ में नहीं आएगी, उनके पास बैठना उठना भी आपके लिए कोई बेकार ही है। उन लोगों के पास टाइम भी नहीं, उनके पास टाइम भी नहीं है। तो जब उनके पास टाइम है तो आप वहाँ जा कर के समय बर्बादी तो हुआ, पर वो हमारी चुपक है थोड़ी सी, तो उससे हम बंधे हुए हैं और उसी से हम दुखी हैं। अगर ये चुपकाहट को छोड़ दें तो आप सुखी हो जाएं, कि जो चीज़ आपको मिल नहीं सकती उसकी मिलने की आशा करना हमारी नादानी मानी जाती है, कि मिलेगी है नहीं। देखो गुबरीला कीड़ा होता है, शायद देखा होगा आपने, मल की गोलियां बना के, गोबर की गोलियां बना के इधर उधर ढुलकाता है पैरों से। उस वो खाता पीता नहीं उसे है, हाँ, बस ढुलकाना उसका स्वभाव है, और वो उसको ढुलकाता रहता है, और मिलता उसको कुछ नहीं है उसमें, पर उसकी आदत है। इसी प्रकार से हम लोगों को भी आदत पड़ी है विषयों की गोलियां बना के ढुलकाते रहते हैं। संसार में मिलना कुछ नहीं है, हमारे को तृप्ति नहीं मिल सकती, आपको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। बंधन तो है ही है, वो बंधन भी जो है वो आपको मिलने वाला नहीं, जिस बंधन में बंधे हुए हैं। इच्छा वासना चाहना किसकी? संसार की हैं, और ये संसार आपको कभी भी नहीं मिलेगा।
दुखी क्यों हैं कि आपकी आशा है कि ये कभी तो मिलेगा। चलो बच्चा हमारा आज कहना नहीं माना, फिर बड़ा हो जाएगा, समझ में आ जाएगी, फिर मान लेगा। अभी जितना मानना फिर बड़ा हो जाएगा, फिर उतना भी नहीं मानेगा। उस आशा में हम जीते रहते हैं, वो आशा हमारी पूर्ण नहीं हो पाती है, वो इसलिए दुख में ही हमारा शरीर छूट जाता है। आगरे की बात है, एक बैंक के पास एक बुड्ढे बैठे हुए थे, बहुत बुड्ढे थे, मेरे से भी ज़्यादा बुड्ढे थे। उस समय मेरी अवस्था ऐसी नहीं थी, तो उतर गया मैं, बैंक के पास बैठे थे। मैं कि लाओ थोड़े से इनसे बात कर लूँ। तो उनसे मैंने कहा कि बाबा आप अपने जीवन का मुझे कुछ अनुभव बताइए। मेरे से तो उम्र में काफ़ी बड़े थे। तो कि महात्मा जी आपको जीवन का अनुभव मैं क्या बताऊं, संसार में कोई सुखी नहीं है। उन्होंने बच्चे बताए अपने, मेरे इतने बच्चे हैं और बच्चे सब विदेशों में। अगर मैं मर जाऊं तो वो आएंगे जब तक मेरी लाश सड़ जाएगी। आगरे में उन्होंने अपने 3-4 मकान बताए, बिल्डिंगें बताई, उनमें सब में किराए वाले रह रहे। और बच्चे आएंगे तो कई दिन उनको आने में लगे, और उनको फुर्सत भी नहीं है इतनी आने की, बार बार आने की। साल में 2 साल में एक आध दफ़े आते हैं, कोई आया, कोई आया। और ये कि यहाँ पे भी हम जो है शाम को ही अपना ताला लगा देते मकान से, वो अंदर बंद हो जाते बुड्ढे बुड्ढी। ताला क्यों लगाते हो? अगर ताला नहीं लगाएं तो दिन में ही हमको लूट लेगा कोई, तो इसलिए हमको ताला लगा देना पड़ता है। शाम होते ही वो मकान के अंदर बंद हो जाते हैं, और फिर सुबह होकर फिर ताला खोल देते हैं। मैं कि नौकर रखा गया, नौकरी हमको लूट लेगा। नौकरों की भरोसे भी हम सुरक्षित नहीं हैं। तो इसलिए जो है हमको ये जीवन हमको जीना पड़ता है। जब हमको 4 के जाने 5 बच्चे बताए उन्होंने, लड़के हैं, विदेशों में नौकरी है, कोई कहीं ऐसे। तो इस प्रकार से वो सब कुछ होते हुए भी हम सुखी नहीं हैं। सुखी हो नहीं कि उनसे हमको कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो सुखी होंगे, उनके बच्चे उनके पास मौजूद हैं, पर हमारे बच्चे हमारे पास नहीं हैं। और दुख इस बात का, हमारे बच्चे हमारी याद नहीं करते होंगे, हम उनकी याद करते हैं, तो उनको हमारी याद नहीं आती होगी। यहाँ हम इकल्ले सूने हैं, हमारे पास कोई नहीं है। तो पैसा तो आपके पास रहता ही हो, एक पैसा है, कोठी है हमारी, सब कुछ है, हमारे पास कोई कमी नहीं है पैसे की, सब चीज़। पर जो हमको चाहिए वो हमारे जिसको हम अपना मानते वो हमारे पास नहीं है। कभी साल में 2 साल में जब जिसका मन आता है तो आते हैं, हमारे पास घूम जाते हैं, पर वो घूमना न घूमना बराबर ही है। आते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आए, वो भी घूमने फिरने में लग जाते हैं, यार दोस्तों से मिलने में लग जाते हैं। हमारे पास तो रात ही ठहर पाते हैं, और फिर 2 दिन 4 दिन में पीछे चल देते हैं, पर हमारी तृप्ति नहीं हो पाती। तो इसी प्रकार से संसार में सुख नहीं है। संसार में हमने कोई सुख नहीं देखा, और इसी आशा को लेकर के हम चले जाएंगे। तुम्हें बच्चों की इच्छा छूट जाएगी तुम्हारी, तुम मरोगे तो बच्चों की इच्छा छोड़ के मरोगे? एक नहीं, बच्चों की इच्छा नहीं छूटेगी। मरेंगे तब भी उनकी याद ही रहेगी, उनकी याद में ही मरेंगे हम, उनकी याद लेके ही मरेंगे। वो आएंगे बाद में, जब मर जाएंगे, जब आएंगे वो लोग, तो जब तक हमारी लाशें सड़ जाएंगी मकान के अंदर। तो इसलिए कि ये संसार ऐसा है। तो मैं कि बाबा जब ये तुमको मालूम है तो पहले ही संसार जीते जीते ही संसार की इच्छा क्यों नहीं छोड़ देते? अभी वो बच्चे तुम्हारा कुछ नहीं तुमको दे पा रहे हैं, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो उनकी याद करने तुम्हारी तरफ से उनकी याद क्यों करते हो तुम? कि बस वही हमसे नहीं छूटती है।
हम उनकी याद करते, वो हमारी याद नहीं करते। हमारे बच्चे हमारी याद नहीं करते होंगे, हम उनकी याद करते हैं। और ये नहीं छूट पाती। हम छुड़ाना चाहते फिर भी नहीं छुड़ा। हम जानते हैं इस याद से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, और बच्चे भी हमको मिलने वाले नहीं हैं। पर बात है कि हम मजबूर हैं, परवश हैं। दिन में काम करा लेते हैं नौकर चाकरों जो, पर शाम होते ही हमको मकान से ताला लगा के अंदर बंद होना पड़ता है, मजबूर। तो ये उन्होंने अपनी गाथा सुनाई, मेरे को भी सुनकर के बड़ा विचित्र वास्तविकता थी, वो तो है ही सबकी, कि जिसकी याद हम करते वो हमको कभी नहीं मिलता है। लड़के बच्चे छोटे छोटे रहेंगे आपके पास रहेंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे आपके पास रहेंगे क्या? उड़ जाएंगे। कहा है, कहते जिस समय कृष्ण ने घर छोड़ा है, वहाँ से चले नंद बाबा के पास से, नंद बाबा के पास से चले, कंस को मार दिया, मारने के लिए गए। तो नंद बाबा के पास से जा रहे हैं तो माँ जसोदा और नंद रो करके उनके पीछे पड़े, बेटा तुम जाकर। तो उन्होंने ये सुनाया है ये बात कि देखो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, और हम सबको अपना मानते, यही दुख का कारण है। पक्षियों का वो जवाब दिया उन्होंने कि पक्षी वो बच्चे जो है, बच्चों को कब तक मानते जब तक उनके पर नहीं मानते। बच्चे पक्षियों के जभी तक है जब तक उनके पर नहीं आते हैं उड़ने के, और जब उनके पर आ जाते हैं तो वो माता पिता को छोड़ करके पक्षी उड़ जाते हैं बच्चे। फिर उन माता पिता की याद नहीं करते जिन माता पिता उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, वो सब कुछ किया है। फिर वो पक्षी उड़ करके चले जाते हैं, माता पिता के पास में नहीं आते हैं, माता पिता किसी स्थिति में। तो इसी प्रकार से जीवन पर वो पक्षी हैं और हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य होने के नाते से हमको बहुत समय तक याद रहती है वो याद ही, संसार की याद और संबंधों की याद, वही दुख देने वाली है। पक्षियों की याद छूट जाती है, बच्चे उड़ जाते हैं अपने अपने पर लेकर के, खत्म किस्सा, खेल खत्म। पर मनुष्य नहीं छोड़ पाता है। वो वही सुख दुख है कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया, मेरे साथ में ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किया। इन यादों को लेकर के हम पूरी जिंदगी जीते जो दुख देने वाली है। इन यादों को छोड़ दें तो कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। दुख यही है कि मैंने उसके साथ में ऐसा किया, उसने मेरे साथ में ऐसा नहीं किया। बच्चों को मैंने पाला पोसा, सब कुछ किया, विवाह किया, शादी की, पढ़ाई लिखाई, अब बच्चे कहाँ है, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं कर। अरे भाई तुम कर भी क्या सकते हो इतनी दूर से, मतलब हो भी तकलीफ में कह भी दें तो आप इतनी दूर से क्या कर सकते हो उनके लिए। यही अज्ञानता है। इस अज्ञानी जीवन को लेकर के हम संसार में रहते हैं। अब उसी समय वो संतोष धारण कर लें कि देखो ये जो याद है शरीरों की याद है, शरीर से शरीर के संबंध है, और संबंध सब झूठे हैं, संबंध सब झूठे हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका संबंध किसी से कोई नहीं है, तो आप सुखी हैं। आपने संबंध जोड़ लिए, किसी को सहेली बना ली, किसी को कुछ बनाया, किसी को संबंध, तो वो संबंध में बंध गए आप। वो संबंध आपको निभाने पड़ेंगे, और संबंध नहीं जोड़े तो कोई दुख नहीं, किसी घर में कुछ भी होता रहे। और जैसे जैसे संबंध जोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप दुखी होते जाएंगे, कि उस संबंधों का वो निभाना पड़ेगा ना। आज उसके विवाह है तो विवाह में जाना है, आज उसके निमंत्रण है, निमंत्रण में जाना है, आज उसके बच्चा का जन्म हुआ है तो उसको निभाना जाना ही पड़ेगा। और इधर घर का भी काम रहता है, इधर उनके पास भी जाना पड़ेगा, तो खींचतान रहेगी। और सब संबंधों तोड़ दो तो आज़ाद है, आराम से घर में रह सकते। पर हम घर में इकल्ले नहीं बैठ सकते, संबंध नहीं है तो हमको फिर भी दुख होगा कि कोई हमको पूछता भी नहीं है।
कोई हमको यहाँ पे कोई हमको पूछने वाला नहीं है। हैदराबाद की बात है, हमारी भक्त हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, वो सुनीता। तो सुनीता में से कहती थी कि साहब हमको यहाँ पे कोई अपना नहीं मालूम पड़ता है। तो मैंने कहा बेटी तुम अपना बनाना क्यों चाहती हो? अपना बनाओगे भजन नहीं कर पाओगे। अपना बना, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, जो कोई तुम यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। वो परदेश से आई तो दूसरी जगह से आई, वहाँ पे मकान लेके रहने लगी, उनके पिता तो सर्विस करते थे। अभी आप सुखी हो, लेकिन नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, कोई ना कोई अपना होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ समय पीछे अब संबंध जुड़ गया उनका वहाँ, अब संबंध जुड़ गया तो वहाँ पर लोग आग, अब वो वहाँ से चले बंगलोर, तो वो संबंध सब छूट गए कि नहीं छूटे? वहीं छूट गए। तो उन संबंधों की याद आती है, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, ऐसा उनकी याद करेंगे, फ़ोन करेंगे उनके पास बार बार, वो करेंगे, तो उनकी याद सताएगी। अब किसी के यहाँ दुख होगा, किसी को सुख होगा, दुख सुख में भी शामिल होना पड़ेगा। पर इस शामिल में तुमको मिलने वाला क्या है ये सोच लो। शामिल हो जाएगी, कोई बात नहीं, दिन भर घूमते रहिए संबंधियों में, पर उन संबंधों में जा कर के तुमको मिलने वाला कुछ नहीं है सिवा परेशानी के। पूरी जिंदगी हम इसी तरह से परेशान होते हैं। जितने जितने संबंध जोड़ेंगे वो संबंध दुख का कारण बनेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आप तो बाबा जी हैं, तो आपको तो किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे हमारा आपसे ज़्यादा संबंध जुड़े हुए हैं। हमारे भक्त हैं, अब भक्तों से संबंध जुड़े हुए हैं। आपके कितने सारे भक्त हैं? कई भक्त हैं आपके। सब पूरे संसार से, पूरे भारत से ही संबंध जुड़ा हुआ है। बाहर से भी होगा। नेपाल का अब कम से कम 8-9 साल नेपाल नहीं जा पाए हम, और नेपाल से बार बार फ़ोन आते हैं, वो भी आते हैं, तो अब संबंध जुड़ा हुआ है कि नहीं? अब नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से संबंध, जितने जितने संबंध जुड़ेंगे उतने उतने अपन को दुखी होना पड़ेगा, और सही कमज़ोर होगा। सही कमज़ोर होता जाएगा, संबंधों को निभाना मुश्किल पड़ेगा, पर फिर भी मन महसूस करके रहना पड़ता है। तो संबंधों द्वारा जो दुख होता है, इस दुख से बचने के लिए एक वैराग्य एक साधन है। बिना वैराग्य के हमको संबंधों के दुख से बच नहीं सकते। और वैराग्य भी हो तो विवेक युक्त होना चाहिए। विवेक युक्त, क्योंकि वैराग्य तो है, विवेक नहीं है तो वैराग्य टिकेगा नहीं। जिस वैराग्य के अंदर विवेक न हो तो वैराग्य टिक नहीं सकता है, वैराग्य टूट जाएगा। तो इसलिए विवेक युक्त वैराग्य चाहिए, और विवेक युक्त वैराग्य के द्वारा तो फिर आपको संसार अच्छा नहीं लगेगा। संसार आपको अच्छा, उस समय संसार आपको फीका लगेगा। जिस समय विवेक युक्त वैराग्य हो गया आपको, तो उस समय संसार फीका लगेगा, ऐसा लगेगा। फिर प्रारब्ध तो है, शरीर का प्रारब्ध है, वो भोगना पड़ेगा। शरीर नहीं छूटेगा, शरीर नहीं छूटा, वो संबंध जो जुड़े वो भी बने रहेंगे, पर उसमें वो फीके हो जाएंगे सब। वो ये होगा कि ना मैं किसी का हूँ, ना मेरा कोई है। जिसमें कोई किसी का ना हो, किसी का वो ना हो, तो मन लगेगा वहाँ, और रहना वहाँ है, रहना वहाँ है, और मन किसी का मन लगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ अपना कुछ नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो फिर अपना भजन करना चाहिए। पर लोग वाग भजन नहीं करना चाहते हैं, उसमें दुखी होते हैं। जैसे आपके 4 बच्चे हैं, भला पूरा परिवार है, 4 बच्चे अलग अलग रहते हैं। आपका मन नहीं कर रहा है, मन किया ला उस बच्चे के पास घूम में आए। बच्चे के पास गए, बउआ ने आपका आदर नहीं किया, कोई आपसे अच्छी तरह से नहीं बोला, आप सुखी होंगे कि दुखी? है ना? आप तो बड़े प्यार लेकर के गए उनके पास कि भाई बहुत दिन से हम मिले जुले नहीं हैं, चलो मिल जुले आते हैं।
बच्चों नाती हो चुके हैं आपके, नातियों को देख आएंगे, नाती भी आपके पास नहीं बैठे, बउओं ने भी आदर नहीं किया। अम्बाला शहर है, अम्बाला शहर में हमारे भक्त हैं, अब तो वो बड़े बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, वो पहले छोटे छोटे थे। तो उनके जो बाबा थे वो हमारे भक्त थे, तो बाहर कमरा था, उसमें हमारा आसन था, उनका भी आसन था। तो वो पूछते थे बार बार सब, अरे वो स्कूल गए कि नहीं? हाँ अभी नहीं गए, जाने। अच्छा हमसे मिलते हुए जाएं। और बच्चे जो है वो पीछे के द्वार से निकल जाते थे, बाबा से मिलने नहीं आते थे। तो मैं कहता था, मैं कि आप उनकी याद क्यों करते हैं? वो पीछे द्वार से निकल, अरे वो जाते हैं, उनको कुछ पैसा दे देता, खा पी लेते रास्ते में, थोड़ा हाथ फिरा लेते उनके सिर पे, यही वो था बाबा, और कुछ नहीं। तो मैं कि इसको छोड़ो, अब अपने बराबर वालों से दोस्ती रखते हैं, अब आप बुढ़े, वो आपकी बराबरी के, आपसे दोस्ती रखेंगे, तो बच्चे आपको सारा पसंद, तो आप उनकी याद क्यों करते हैं? तो उनके समझ में नहीं आता। मोह है ये, इसी का नाम मोह है, मोह दुखदाई है। तो रोज का उनका यही रहता था, मैं ठहरता था, मैं रोज समझाता था मैं उनको, और पर अंदर से है ना, वो तो अंदर चुपकाहट है, वही तो माया है। तो उनका रोज का ये सिस्टम था। कभी आगे पकड़, अरे इधर आ, इधर। हाँ बाबा क्या बात है? अरे मुझे वहाँ जाना। अरे हाँ जाना, 100-200 रुपये निकाल करके हाथ पैसे के लिए कुछ खा पी लेना। तो अब इतना करते हुए भी बच्चे बाबा के पास नहीं बैठना चाहते। अब ऐसी हालत में अब आपके बच्चे आपसे अलग हों और आपके पास बैठना ना चाहे, आपको कैसा लगेगा? रातों दिन जिनकी तुम याद करती हो, उनकी याद में, और बच्चे आपका कहना नहीं सुने, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से जो है उसमें वैराग होता है। पर विवेक होगा तो, कि ये बच्चे हमारी नहीं सुन रहे और हमारे प्रति इनकी लालसा नहीं है, तो हम भी इनकी लालसा क्यों रखें? स्वतंत्र होकर भजन क्यों न करें? और हमारी लालसा से इनके उससे कुछ होने वाला न इनका भला न हमारा भला है, उनका भी भला नहीं हो रहा, उनका भी भला नहीं है। अगर वो अवसर मिला, शुभ अवसर है, तो ऐसे समय पे अपना भजन करके स्वतंत्रता स्वाधीनता क्यों नहीं प्राप्त की जाए? पर वो इस बात को महत्व नहीं समझे, क्यों? बोध नहीं है उनको। वो तो अच्छा समय, जिस समय बच्चे साथ छोड़ जाएं बुढ़ापे में, तो आप स्वतंत्रता महसूस करें और भजन कर सकते हैं। पर बात ये कि हम उस समय को उनकी याद में गंवा देते हैं। बहू भी याद नहीं करती, लड़का भी मेरा याद नहीं करता, नातियों ने भी हमारे सूचना नहीं दी, इतने दिन हो गए, इसी याद में हम घूमते रहते हैं। तो उसका कोई उपाय नहीं होता है। वो आपकी याद नहीं करेंगे, वो तो अपने बराबर वालों में वो आपको भूल जाएंगे, और वो निभाने के लिए साल में 2 साल में आपके पास घूम जाएंगे, आगे 2-4 दिन ठहर भी जाएंगे। पर जितनी लगन से आप 24 घंटे उनको याद कर रहे, वो आपकी 24 घंटे करेंगे क्या? तो समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? अब उस समय को लेकर आप अपना भजन करें तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं। समय ऐसा मिला कि क्योंकि उन्होंने साथ छोड़ दिया, तो आपका कोई काम धंधा नहीं, कोई झंझट नहीं, झंझट छूटे, आपके पास समय ही समय, फिर तो आप अपना भजन करके आप अपना कल्याण कर सकते हो उस समय को। पर उस समय का हमने सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हम। उस समय को इस तरह से याद कर करके वो नहीं आया। अब अरे बच्चों को आप फ़ोन करेंगे, वो करेंगे, अरे भाई बच्चों का कम से कम दिखा तो ले जा हमारे पास। अब आए दिखा भी ले जाए तो आपसे कुछ नहीं होने का है। बच्चे भी आपसे प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि 1-2 साल पीछे बच्चे आएंगे, वो आपको क्या प्रेम करेंगे वो। तो इसी प्रकार से यदि हम संसार से निराश हो जाएं तो हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। और जब तक संसार में मोह ममता आसक्ति रहेगी, ये मोह ममता आसक्ति बंधन है, यही माया है। संसार की मोह ममता आसक्ति ही माया है, और ये बंधन देने वाली है, और ये सरल में छूटती भी नहीं है।
बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाया, बिना विवेक के इसी प्रकार से संसार में जीव भटकता है और संसार को छोड़ नहीं पाता और विश्राम नहीं पा पाता, सुखी नहीं हो पाता। इसलिए वृद्धावस्था में तो ज्ञान बोध विचार की विशेष आवश्यकता है। ज्ञान बोध विचार की विशेष आवश्यकता वृद्धावस्था में है कि सब साथ छोड़ जाते हैं। यदि विवेक आपके पास मौजूद है तो विवेक आपका बहुत बड़ा साथी है। उस विवेक के बल पे आप स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं, भजन करके अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है तो आप दुखी होंगे संसार में। सब साथ छोड़ देंगे और विवेक विचार भी अपने पास नहीं है तो हम दुखी होंगे और वो संसार का बंधन कई गुना बढ़ करके फिर आगे के जन्म में वो बंधन भोगना पड़ेगा। तो इसलिए उचित वही है कि हमको जो है कि इन सब चीज़ों से छोड़ करके सब कुछ होते हुए भी ये समझ लिया जाए कि संसार में कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने कर्म संस्कार लेके आए। नाती बेटे जो पोते हैं वो अपने पहले के कर्म संस्कार साथ में लेके आए, आपसे कोई संबंध नहीं है उनका। वो अपने कर्म संबंधों को भोगेंगे, वो आप शिक्षा भी देंगे, वो शिक्षा नहीं लगेगी उनको। आप चाह रहे हैं हमारे बच्चे डॉक्टर कलेक्टर इंस्पेक्टर और जाने क्या क्या बने, और बच्चों में कर्म संस्कार नहीं है तो कोई चोर बनेगा, कोई डकैत बनेगा, कोई जेल जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, फिर आप दुखी होंगे। तो वो अपने कर्म संस्कार के अनुसार बर्ताव करेंगे ना, वो आपका कहना थोड़ी मानेंगे। आप उनकी शिक्षा देंगे उनको तो वो शिक्षा सुनेंगे ही नहीं। कितनी भी शिक्षा दो उनको, सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको तो अपने कर्मों का भोग भोगना है ना, और कर्मों का भोग उनके अंदर है तो वैसे ही उनका स्वभाव बना हुआ है। आपका कहना क्यों मानेंगे वो? आप दुखी, वो अपने कर्मों को भोग भाग करके वो जब उनके ऊपर समय आएगा, विपत्ति का समय आएगा, आप दुखी होंगे। उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो तो फिर अपने कर्मों का भोग भोगेंगे। आप भी दुखी, वो भी दुखी, उस दुख से मतलब क्या निकलेगा? उस समय वैराग्य ही आपका साथ दे सकता है, विवेक और वैराग्य। इसलिए मनुष्य ये जीवन जो है विवेक युक्त जीवन है, मानव जीवन। हमको विवेक युक्त जीवन में रह करके ही अपना समय निकालना चाहिए, तो आप सुखी रहेंगे। और संसार में रहो, कोई बात नहीं, संसार में रहो, अच्छी तरह से रहो, पर संसार में ये समझ के रहो कि ये चीज़ हमारी नहीं है। संसार में हमारा कोई नहीं है, ऐसा सोच के संसार में रहेंगे तो जो है आप सुखी रहेंगे। और जो आपने सोचा कि संसार हमारा है, मैं संसार का हूँ, तो वही दुख का कारण बन जाएगा। संसार को आप अपना मानते हैं और संसार आपको अपना नहीं मानेगा। आपकी सहेली है, आप सहेली से अपने से प्रेम करती हैं, सहेली के पास जाएं और सहेली आपका सम्मान न करे, आप दुखी हो जाएंगे। आप तो गए बड़े हित और प्रेम के साथ में, वहाँ उसके द्वारा प्रेम नहीं देखेंगे अपने प्रति, तो आप दुखी हो जाएंगे। बच्चों के पास जाएं, बच्चों की बहुएं आपका मान सम्मान न करें, तो आप दुखी हो जाएंगे। क्यों? आप तो बड़ा प्रेम लेके गए उनके पास, उनके पास आपके लिए सम्मान नहीं है, आप दुखी हो जाएंगे। तो इस घटना से पहले ही सचेत करके अपने अंदर वैराग्य को क्यों नहीं जगा ले? वो लोग आपके पास आए पर आपको उनकी इच्छा पैदा ना हो अंदर, तो आप सुखी हो जाएंगे। यानी आपके अंदर रागात्मक प्रवृत्ति है और संसार के प्रति राग है, और संसार में आपके प्रति कोई राग नहीं है, तो संसार के व्यवहार को देख करके आप दुखी होंगे। इसी के लिए हमको ज्ञान बोध विचार की आवश्यकता है। आओ बेटी, इधर एक आसन और डाल दो, दोनों जने बैठ जाओ। कैसे रहो? जैसे अपन कुंभ के मेले में गए हैं, कुंभ मेला बड़ी जोर से लगा। आप लोगों की इच्छा होती होगी कि कुंभ का मेला हम भी देखें, नहीं हुई होगी, पर हजारों लाखों आदमी गया उसमें, है ना। अब किसी से किसी कोई संबंध नहीं है, अब कोई संबंधी मिल भी जाएंगे, पर ज़्यादातर ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे जिनसे कोई संबंध नहीं है आपका। तो कुंभ के मेले में कैसे जाएंगे आप? निराशी, उनसे कोई संबंध, बोलेंगे, बात करेंगे, व्यवहार की बात करेंगे, तो उनसे आपका प्रेम नहीं है, क्यों? आपकी नहीं है वो। और यदि उन हजारों लाखों में से आपका कोई एक व्यक्ति मिल जाए तो आप बहुत खुशी हो जाएंगे।
तो इसी प्रकार से वो कुंभ का मेला, कि किसी मेले में जाएं जहाँ किसी आपका कोई ना हो और आप भी किसी के ना हो, और मेला पूरा देख करके आएँ। तो इसी प्रकार से संसार में समझ लेना चाहिए कोई किसी का नहीं है। व्यवहार है, व्यवहार को निभा दीजिए और व्यवहार को निभाइए। प्रारब्ध है जब तक व्यवहार निभा दीजिए, पर किसी में मोहित ना हो, भ्रमित ना हो। इच्छा वासना चाहना से रहित होकर के इस जीवन को जिए। आप कहेंगे कि हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, हम जिएंगे कैसे? संसार में हमारा मोह नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? तो ठीक है, मोह को लेकर जियो, तो मान अपमान ये सहन करना पड़ेगा। मान निंदित होकर के, अपमानित होकर कोई मान करेगा, कोई अपमान करेगा, वो जीवन आपको कड़वा। और यदि आप ही पहले निराश हो जाए तो तो कोई सम्मान करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे तुम्हारी बहू है, बेटे की बहू है, और बेटे की बहू आई, सबके पैर छू ले और तुमको छोड़ जाए तो कैसा लगेगा? गुस्सा आ जाएगा। सबके पैर छू लिए और तुमको छोड़ दिया, दुख लगेगा कि नहीं? अब उसके ऊपर वो छुए न छुए वो तो उसकी बात है भाई। हाँ, पर वो संबंध जोड़ कर ना, तो ये मेरी बहू है तो दुख लगेगा। दुख लगेगा। कोई दूसरे की बहू ऐसा कर जाए तो आपको दुख नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपकी बहू है, वो आपसे, उसके अंदर कुछ लड़ाई चल रही है और सबके पैर छू लेकर और आपके पैर छोड़ जाए, वो बहुत गहरा अपमान और ठेस पहुँचेगी। गुस्सा आता है, दुख नहीं होता। दुखी हो रहा पर करेंगे क्या? बहू ऐसे ही मतलब वैसे वैसे लड़ नहीं सकती, वैसे कुछ कह नहीं सकती हैं मुझे। तो ऐसे समय पे ही वो बहू सोचेंगी कि चलो इस समय अपमान करना चाहिए सास का। दंड दे दिया उसने, आप क्या कर सकती हैं? और फिर भी कोई आपत्ति होगी बहू के ऊपर तो आपको जाना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा अपमान करने पर भी बहू को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो बिना बुलाए ही तुम वहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि तुमने उसको को अपना मान रखा है ना। उसके बच्चे भी तुम्हारे ही है। तो ये यही माया है। तो अब ये माया जो है छूटना बड़े, बिना विवेक के ये माया नहीं छूटती है। और इस विवेक के लिए, विवेक वैराग के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इस विवेक वैराग के लिए ही हमको सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग के लिए ही हम संतों के पास जाते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, घर बैठ के पढ़ें। सबको संत महात्मा कहते हैं भाई सत्संग करो। कोई माने संत नहीं है तो सदग्रंथों को पढ़ो। कोई नहीं तो आप इकल्ले बैठ जाओ, संसार से थोड़ी देर के लिए अलग होकर के बैठ जाओ। पर हमारे समझ में नहीं आता, हम नहीं बैठ पाते। संसार तो ढोल बजाते, ढोल बजा के चले जाएंगे, पर बाजेगी वो। आप वैसा नहीं कर पाएंगे तो समस्या आपकी रहेगी। तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए, कुछ समय के लिए संसार से संपर्क तोड़ करके रहने की आदत डालो। संसार में तो रहते ही हैं हम, खाते पीते सोते हैं संसार में सब कुछ, पर कुछ कुछ समय ऐसा निकालो कि थोड़ी देर के लिए संसार से संपर्क तोड़ के भी रहो। घंटा, आध घंटा, 1 घंटा, उसका नाम है भजन। उस समय संसार से संपर्क तोड़ करके हम भजन करें तो आपके लिए सुखकर होगा। वो इकल्लापन आपको नहीं सताएगा। जिस समय संसार आपका अपमान करेगा आपको दुख नहीं होगा। आपकी बहुएं, आपके बेटे, आपके नाती बेटे आपका अपमान तिरस्कार करें, वो दुख नहीं होगा आपको। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उनका अपमान आपके लिए जहर के समान होगा और अपना जीवन कल्याण भी नहीं होगा। तो जीवन कल्याण के लिए वैराग की अति आवश्यकता है। घर में रह कर के वैराग करो। वैराग क्या कि राग से रहित होना, संसार के राग से रहित होकर के कुछ समय के लिए कोशिश करो। उसका नाम भजन है। थोड़ी देर के लिए संसार से वृत्तियों को खींच लो। सो संसार है ही नहीं हमारे लिए, कोई किसी का नहीं। इसी प्रकार से ऐसे रह करके देखें
तो धीरे 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 अभ्यास हो जाने से संसार से निवृत्ति होगी, और संसार की निवृत्ति आपका भजन बनेगा। और इस संसार से चिपक दे, आप तो उसको अपना मान रहे, वो आपको अपना मानता ही नहीं है, तो दुख किसका कसूर है? जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, और जिससे लड़ाई हुई है वो तो आपकी तरफ देखता भी नहीं है, और आप मन ही मन कुड़ते रहें और उसको गालियां देते रहें, तो किसका कसूर है? अरे उसको मन ही मन में गालियां दो, वो ऐसी है, 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 और वो आपकी परवाही नहीं कर रहा है, तो दुख तो आपका है ना, वैसे आपका है ना। तो यदि इसी प्रकार जिससे वो तिरस्कार, आप अपनी मन से तिरस्कार कर दो तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका नाम है राग और द्वेष। संसार में रहो पर राग और द्वेष को त्याग करके रहो। संसार में रहिए, राग और द्वेष को त्याग के रहिए। न कोई अपना है न कोई पराया है, अपना पराया अपनत्व परत्व को छोड़ करके फिर संसार में रहिए, सुखी रहेंगे आप। ऐसा जीवन जीना। तो ऐसा जीवन जीने के लिए हमको त्याग वैराग बोध विचार की आवश्यकता होती है, और त्याग वैराग बोध विचार के लिए सत्संग की अति आवश्यकता है। और सत्संग संतों से प्राप्त होगा, नहीं सदग्रंथों से प्राप्त होगा। संत हर समय नहीं मिल सकते, तो सदग्रंथ तो तुम्हारे पास है, कभी भी खोल लो, कभी भी खोल के पढ़ सकते हो सदग्रंथ। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। ग्रंथों से सत्संग प्राप्त कर सकते हैं, संतों से सत्संग प्राप्त कर सकते हैं। अपने कुछ भी नहीं, ग्रंथ भी नहीं, संत भी नहीं, तो आप इकल्ले तो शांत होकर बैठ सकते हैं। संसार से सब वृत्तियों को खींच लो, संसार को निकाल दो अपने अंदर से, स्वयं संसार से बाहर निकल आओ और संसार को अपने अंदर से निकाल दो, एकांत मिल गया आपको। तो ऐसा जीवन जिए, तो अभ्यास करें, तो धीरे 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 अभ्यास से संसार आपके अंदर से निकलता जाएगा, आप संसार के से बाहर निकल आएंगे, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और संसार को अंदर बसाए हुए रहे तो दुख का कारण है। आप अपना जितना जितना आप अपना बनाएंगे किसी को, तो उतना उतना आपके अंदर दुख आएगा। किसी को अपना मानना ही दुख का कारण है, उसको राग कहते हैं। जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष होगा, राग द्वेष युक्त जीवन ही दुख का कारण है। तो राग और द्वेष को त्यागने के लिए वैराग की आवश्यकता है। आप कह सकते हैं कि वैराग तो बाबा जियों का काम है वैराग करने का। अरे जो सुख चाहता है उसको वैराग की आवश्यकता है। घर में रह के भी वैराग की आवश्यकता है। घर में रह के भी घर में रहिए, पर वैराग अगर युक्त जीवन है तो तुम सुखी जीवन होगा तुम्हारा। घर के सब काम करिए, अपना कर्तव्य समझ करके, कर्तव्य परायण होकर के काम करिए। राग द्वेष को लेकर के काम न करिए, तो संसार तुम्हारी दुख का कारण नहीं बनेगा। माया तुमको दुख नहीं पहुंचाएगी। तो ऐसा कर लेंगे तो सुखी जीवन हो जाएगा, और तुम्हारा कल्याण भी होगा, बंधन टूट जाएगा। संसार का संपर्क बनाए रखना ये राग है, और संसार का संपर्क तोड़ना, ऊपर से ही तोड़ दो, अंदर मत तोड़ो, अंदर पकड़े रहो वाली या ऊपर से पकड़े रहो, अंदर से तोड़ दो, तो सुखी जीवन हो जाएगा। ऐसा है। अब कुछ पूछना है किसी को? क्यों बेटी?